हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलॉन्गेशन ऑफ अ बार, टेपर्ड बार अंडर एक्सियल लोड। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि जो प्रिज्मेटिक बार हुआ करता था उसमें इलॉन्गेशन डेल्टा निकाला है, चेंज इन लेंथ निकाला है कि भैया कितना चेंज इन लेंथ आएगा। लेकिन यहाँ पर जो टेपर्ड बार है इसमें इलॉन्गेशन जो है वो अभी तक हम लोग नहीं निकाल पाए हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि भैया टेपर्ड बार है अगर कोई, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ कुछ है, इस साइड कुछ है और ये इस तरीके से जो है चेंज होता जा रहा है, तो इसका जो नेट डिफॉर्मेशन है अंडर द एक्शन ऑफ दैट लोड पी वो कितना आने वाला है। देखो, सबसे पहली बात एक समझ लिया जाए कि जो टेपर्ड बार है इसको n नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रिप्स की तरह डील करेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि एक ये स्ट्रिप है, ऐसी ही एक ये स्ट्रिप है। इसका लार्जर व्यू करके मैं दिखा रहा हूं, बहुत पतली सी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल जो वो होगी स्ट्रिप इस तरीके से। तो ऐसे हम सब मान लें कि ये पतली पतली नंबर ऑफ n स्ट्रिप्स जो हैं इस तरह से मिल करके बना हुआ है। तो क्या होगा, यहां पर वो फाइनल कुछ इस तरह से एक स्ट्रिप ये होगी। तो समझने के लिए केवल तो कह क्या रहे हैं, अगर लोड P लग रहा है तो एक काम करें, क्या हमें इस तरह की जो स्ट्रिप है या इस तरह का जो कंपोनेंट है इसकी चेंज इन लेंथ पता होती है? इसकी चेंज इन लेंथ पता होती है। डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई होता है। अब अगर मैं कहूं कि ये जो स्ट्रिप है एलिमेंट्री स्ट्रिप है, सपोज ये इसकी डिस्टेंस, इसकी थिकनेस कितनी है, dx है। हाँ, तो एक स्ट्रिप पे अंडर द एक्शन ऑफ दैट लोड P कह रहे हैं कि डेल्टा स्ट्रिप डिफॉर्मेशन हो रहा है। मान लिया कि लोड P लगा रहे हैं तो स्ट्रिप में डेल्टा स्ट्रिप डिफॉर्मेशन हो रहा है। और वो किसके बराबर है, P के बराबर है। P जो x एक्स यहां पे लग रहा होगा, P एट x, समझिएगा, ठीक। और लेंथ कितनी है इस स्ट्रिप की, इस स्ट्रिप की लेंथ है dx। P हो गया कितना, P एट x, लेंथ कितनी है dx, और एरिया कितना है ax मान लें, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है, सेम मटेरियल का पूरा है सारी स्ट्रिप्स, क्योंकि मटेरियल एक ही है इस बार का। तो डेल्टा स्ट्रिप बराबर आ गया P dx अपॉन AE। देखो, एरिया जो है वो कंटिन्यूअसली वेरिंग है, एरिया बदल रहा है। अगर हम चेंज इन लेंथ स्ट्रिप, एक स्ट्रिप में डेल्टा स्ट्रिप चेंज कितना आ रहा है, px dx अपॉन AE। हाँ, हम क्या करें कि इस डेल्टा स्ट्रिप को अगर इंटीग्रेट कर दें, भाई एक इसमें डेल्टा स्ट्रिप हमको पता चल गया, दूसरे में डेल्टा स्ट्रिप पता चल जाए, ऐसे n नंबर ऑफ जो है थ्रू आउट द लेंथ l लेंथ पे। तो इस पे अगर हम डेल्टा स्ट्रिप, सब डेल्टा स्ट्रिप को हम इंटीग्रेट कर दें या जोड़ दें तो क्या नेट नहीं निकल जाएगा, नेट निकल कर क्या आ जाएगा, तो दैट इज व्हाट डेल्टा स्ट्रिप इंटीग्रल ऑफ डेल्टा स्ट्रिप इज इक्वल टू पी dx अपॉन axc। अब देखो एरिया क्या है, एरिया जो है वो यकीन मानिए x का फंक्शन है। बताइए भाई, एरिया x का फंक्शन है और इंटीग्रल भी dx है। तो एरिया x का फंक्शन देखो कैसे है, जैसे जैसे हम x की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एरिया बदल रहा है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करें, पहले तो डाया निकालें, dxx कितना आएगा, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, देख लेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आई थिंक IES के मेंस में भी आया हुआ है। IES का जो मेंस है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का, उसमें ये आया हुआ है डेराइव करने को। तो देखो d एट xx कितना होगा, d एट xx होगा d1 प्लस d2 माइनस d1 इंटू एक्स बाई एल। देखते हैं, d एट xx इज इक्वल टू d1 प्लस d2 माइनस d1 इंटू x बाई एल। ये क्या है, एक बात बताइए, एक बात मैं
अगर पूछूं तो यहां पे देखो ये D1 है वैल्यू, हमको यहां की वैल्यू निकालनी है, यहां पे जो dxx है वो कितना है। तो एक बात बताया जाए कि ये जो dxx है ये D1 तो होगा ही होगा इतना, प्लस D2 से जब D1 की तरफ हम जा रहे हैं तो चेंज हो रहा है, पर यूनिट लेंथ कितना चेंज हो रहा है, पर यूनिट लेंथ चेंज हो रहा है D2 माइनस D1 अपॉन L। बताइए भैया यहां से जब यहां जा रहे हैं तो डाया में चेंज हुआ, डाया यहां कितना था 10 mm था सपोज, यहां बचा 2 mm, ठीक। तो इस यहां से यहां पे डाया में कितना चेंज हुआ 8 mm का चेंज हुआ, 8 mm का जो चेंज हुआ पर यूनिट लेंथ हो रहा भाई, अपॉन लेंथ क्या कर दो 2 mm कर दो, तो पता चल गया कि भैया 8 mm अपॉन 2 mm 4 mm पर यूनिट लेंथ जो है बदलाव आ रहा है D2 माइनस D1 अपॉन L। भाई पर यूनिट लेंथ बदलाव निकाल लिया, उसके बाद हमने कहा कि भैया x डिस्टेंस तक कितना बदलाव होगा। अरे एक एक नियम है यूनिटरी मेथड, क्या कि पर यूनिट लेंथ हम निकाल लें कि डाया में कितना बदलाव हो रहा है, उसके बाद फिर कह दें कि x डिस्टेंस पे कितना बदलाव होगा। भाई पर यूनिट लेंथ खत्म, यहां से डाया प्लस डाया। बताइए समझ पा रहे हैं। तो D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू एक्स बाई एल, ये क्या आ गया डाया आ गया x पे। जब ये आ गया तो हमें क्या करना है P एट x कितना है, सेक्शन मेथड ऑफ सेक्शन P ही है P एट x। बताइए तो डेल्टा स्ट्रिप बराबर क्या हो गया, डेल्टा नेट इज इक्वल टू P dx अपॉन एरिया कितना है पाई दिस वन D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू एक्स बाई एल इंटू ई। ठीक है, अच्छा इसकी जो वैल्यू है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह करना हो तो करिएगा जा करके अपना घर पे। डेल्टा नेट कितना आता है 4PL अपॉन पाई D1 D2E। टेपर्ड बार में जो नेट इलोंगेशन आता है दैट नेट इलोंगेशन इज इक्वल टू 4PL अपॉन पाई D1 D2 इंटू E। वो यहां पे क्या था, यहां पर जो प्रिज्मेटिक बार हुआ करता था वहां पर था PL अपॉन पाई D स्क्वायर, PL अपॉन पाई D स्क्वायर बाई 4 इंटू E। याद करिए 4PL अपॉन पाई D स्क्वायर E था। यहां पे देखो क्या है 4PL D स्क्वायर की जगह D1 D2 आ गया है, केवल 4PL अपॉन पाई D1 D2 E आ गया है, बस बाकी सब ओके क्लियर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखो एक बात समझो, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें एक बात कहते हैं कि कंपैरिजन करते हैं चेंज इन डिफॉर्मेशन इन प्रिज्मेटिक बार और डिफॉर्मेशन इन प्रिज्मेटिक बार एंड डिफॉर्मेशन इन टेपर्ड बार। तो कहेंगे कि जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे, यहां 4PL अपॉन पाई D स्क्वायर E है, यहां पे 4PL अपॉन पाई D1 D2 E है, तो D स्क्वायर बराबर D1 D2 आता है, D स्क्वायर बराबर D1 D2 आता है। तो D इज इक्वल टू अंडर रूट D1 D2 आ जाएगा, D इज इक्वल टू अंडर रूट D1 D2 आ जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जो प्रिज्मेटिक बार का डाया है, मतलब प्रिज्मेटिक बार और जो टेपर्ड बार है, दोनों में इलोंगेशन बराबर उस कंडीशन में होगा जब प्रिज्मेटिक बार का डाया इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, गुणोत्तर माध्य होगा। समझ पा रहे होंगे। D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D1 D2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भैया इसका जो डाया है वो प्रिज्मेटिक बार का जो डाया है इसके डाया के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। बताइए, अरे भैया ABC B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, B इज इक्वल टू अंडर रूट AC होता था उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, देख लीजिएगा अगर ना याद आ रहा हो तो पढ़िएगा जा करके। तो दिस इज व्हाट D इज इक्वल टू अंडर रूट D1 D2। अब देखते हैं
वही चीज जो अभी आपको बताई है वो लिख लेते हैं एक बार। सपोज ये बार है, इसका डाया क्या है, डी है, तो इसमें जो डेल्टा आएगा दैट डेल्टा वुड बी 4pl अपॉन पाई डी स्क्वायर ई। अरे भैया pl अपॉन ए होता है, ए कितना है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। यहां पर जो ये वाला बार है, टेपर्ड बार है, इसमें अंडर द एक्शन ऑफ दैट लोड P, एक्सियल लोड P, जो डेल्टा नेट आएगा। अब देखिए एक्सियल लोड मैंने पहले बता दिया है, यहाँ पे बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्सियल लोड का क्या मतलब होता है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है। ऐसे ही सारे लोड्स के बारे में सब बताया था, धीरे धीरे सारे लोड्स जो है पिक्चर में आएंगे तो आपको सब समझ आता रहेगा। डेल्टा नेट इज इक्वल टू 4pl, इसकी लेंथ L है दोनों की, 4pl अपॉन पाई, इधर वाला जो था वो डाया क्या माना था, D1 या D2? D1 माना था। ओके, सो दिस वुड बी D1 एंड ये हो गया D2। तो 4pl अपॉन पाई D1 D2 E ये आया। अब देखो अगर मैं कहूं कि दो बार हैं, एक बार है प्रिज्मेटिक बार और दूसरा बार जो है वो कैसा है, टेपर्ड बार। एक बार प्रिज्मेटिक है और दूसरा बार जो है वो है टेपर्ड बार, और दोनों के इलोंगेशन बराबर हो जाएं। द इलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार शुड बी इक्वल टू द इलोंगेशन ऑफ दैट प्रिज्मेटिक बार। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा प्रिज्मेटिक बार इज इक्वल टू डेल्टा टेपर्ड बार। बताइए, यही तो बात होगी। और जब ये बात होगी तो देखते हैं इसके आगे क्या होना है। फोर pl अपॉन पाई डी स्क्वायर ई इज इक्वल टू 4pl अपॉन पाई d1 d2 e। हाँ, तो इन ऑर्डर to equalize the deformation in prismatic bar and tapered bar, हम क्या पा रहे हैं, हम पा रहे हैं d स्क्वायर इज इक्वल टू d1 d2, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d1 d2। मतलब ये हुआ कि दोनों ही बार में जब डिफॉर्मेशन जब बराबर होगा वो केवल एक स्थिति में होगा, जब डाया ऑफ द प्रिज्मेटिक बार जो है वो टेपर्ड बार का ज्योमेट्रिक मीन, टेपर्ड बार के जो डाया है उनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो। क्लियर? तो इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ, इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार इज इक्वल टू इलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार under the same axial load when dia of prismatic bar is equal to geometric mean of dia of tapered bar। ठीक, geometric mean of dia of tapered bar should be equal to the dia of prismatic bar। क्लियर? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे हम लोगों ने बात कर ली है। इसके बाद जो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, नेक्स्ट में हम देखेंगे इलोंगेशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार अंडर इट्स सेल्फ वेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और कई बार आते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। ओके।